हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपके साथ एचटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी लेवल का, या जिसको हम लेवल थर्ड बोल देते हैं, 2 जनवरी 2021 का, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके आंसर की मैं आपको बताऊंगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसको कई बार साइकोलॉजी का सेक्शन भी कह दिया जाता है। मैं आपको एश्योर करता हूँ, आई एश्योर यू, कि जो भी मैं आपको आंसर्स बताने वाला हूँ इन 30 क्वेश्चन के, इनमें से मुश्किल से ही कोई एक आध क्वेश्चन गलत होगा ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड साइकोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। आपके साथ इसे आंसर्स डिस्कस करूंगा, अदरवाइज जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम जल्दी से आंसर की है जो डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों ही आपके सामने हैं, आप जिस भी मीडियम से हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस और पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस कर दिया। यह किस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण का उदाहरण है? विच टाइप ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमसे पूछी है। तो जो है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव ट्रांसफर। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? हमसे नॉट वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इसमें पूछे हैं। तो पूछा है कि कौन सा जो है पॉजिटिव ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। तो जो इसमें है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीरो ट्रांसफर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? इसमें भी नोट का जो है क्वेश्चन पूछा है कि नोट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। अल्फ्रेड एडलर की ये थ्योरी है, और इसमें जो इन्होंने टाइप नहीं बताया है वो है लेजी टाइप। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ है, मूरे ने एक टेस्ट दिया था, TAT टेस्ट इसको इन शॉर्ट बोला जाता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? तो मॉर्गन एंड मूरे थे, ये दो एसोसिएट्स थे, मॉर्गन एंड मूरे। तो इन्होंने जो किस फील्ड से पर्सनैलिटी के से रिलेटेड है? तो ये है साइको एनालिटिकल थ्योरी से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस ने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी सर विलियम मैकडूगल, ऑप्शन फर्स्ट। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? अगेन नोट का, नोट वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, कई बार हम इनको गलत कर देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक नॉट इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। एडोलसेंस में संवेगात्मक स्थिरता नहीं आती है, क्योंकि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष और तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी कई बार यहाँ पर जो इसकी विशेषता नहीं हो सकती। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी? गुड मेमोरी का कौन सा इसमें से लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा एवरेज रिटेंशन। अगेन मैं आप सभी से कह रहा हूं कि एक आध ही क्वेश्चन का वेरिएशन आपको फाइनल आंसर की से पाएगा। आप अपने जो आंसर्स हैं उनको अच्छे से मैच कर लें, और जो ऑफिशियल आंसर है फिर आंसर की जब आएगी जब आप उससे मैच कर लें। आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, कि किशोर अवस्था की कौन सी जो विशेषता नहीं है। एक और आया है किशोरावस्था से रिलेटेड ही, तो ये है इसका जो आंसर है, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। एडोलसेंस इज ए टाइम ऑफ रियलिज्म। आंसर ये होगा फोर्थ, क्योंकि नॉट पूछा है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक कौन सा होता है? तो जो अटेंशन है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, ये डिपेंड करता है इस पे। जितनी ज़्यादा इसकी अवधि होगी उद्दीपन की, स्टिमुलस की, उतना ही जो अटेंशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंगर इन वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो ये है जो इसका होगा ऑप्शन 4 सुडोल का या एथलेटिक। 12वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे है जो, उसके अकॉर्डिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ये बार बार पियाजे ने अपनी जो थ्योरी है उसमें बताया था कि स्कीमा होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट। मैं आपके साथ जल्दी जल्दी आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस क्या है? तो इसका आंसर होगा सोशल रोल्स। 14th क्वेश्चन को करते हैं, निम्न में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। तो चेकलिस्ट इसका आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में व्यक्तिक विभेद इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है इन हिज बुक हेरिडिटी जीनियस। सो ये बुक है जो हेरिडिटी जीनियस, दैट हैज बीन रिटन बाय सर फ्रांसिस गाल्टन। इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ब्रेन अप टू 16 ईयर। ये पूछा है कि 16 वर्ष तक की आयु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? तो कई बुक में ये 1300 से 1400 और कई में 1350 तक लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने मेनली 3 जो है लॉ दिए थे, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, बट इसमें सबऑर्डिनेट लॉ पूछा है, तो आंसर होगा लॉ ऑफ मेंटल सेट। अगला क्वेश्चन है, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। आगे है, निम्न में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? इसमें हमसे नहीं है पूछा है, नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, कि हम इनका जो है विकासात्मक पैटर्न होते हैं, इनका हम अनुमान नहीं लगा सकते, अपूर्वानुमेय होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ये गलत है, डेवलपमेंट पैटर्न्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी गिवन बाय गिलफर्ड। गिलफर्ड ने जो अपनी क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स बताए हैं उसमें उन्होंने तीनों को रखा है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी, बट यहाँ पर नॉट पूछा है, तो यह इंक्यूबेशन है, इसका आंसर होगा सेकंड। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? इसमें पूछा है पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंतर्गत जो है आएगी, तो ये आएगी
लॉ एंड सोशल ऑर्डर, कानून एंड सामाजिक व्यवस्था। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका पूछा है, तो ये होगा युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। 23वां क्वेश्चन है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग और रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन, पुनः संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। ये किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है, तो ये जो बात की है ये की है जीन पियाजे ने अपनी एसिसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इन अपने पॉइंट्स में इन्होंने जो है पूर्व ज्ञान की बात की थी। 24th क्वेश्चन है, विच इज द 5th स्टेज, 5वीं स्टेज पूछी है, ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें 5वीं स्टेज आपसे पूछी है, तो ये कौन सी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट, तो इंक इसमें टोटल जो कार्ड्स होते हैं 5 इसमें मल्टी कलर होते हैं और 5 होते हैं इसमें ब्लैक एंड वाइट, तो कितने हो गए टोटल 10। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रूइड साइकोसेक्सुअल स्टेज, इन्होंने अपनी जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है सिगमंड फ्राइड ने, उसमें कौन सी नहीं बताई है नॉट, तो ये है ऑटोनॉमी स्टेज, इसके बारे में कोई भी इन्होंने चर्चा नहीं की है। 27th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, तो इसमें पूछी है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की IQ पूछी है, तो ये जो होगी 36 से 51। 28वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी, तो इसमें जो नोट पूछा है कि बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। बंडूरा ने मेनली क्या फोकस किया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं बच्चे, मॉडलिंग देख करके सीखते हैं, इमिटेशन नकल करते हैं, बट एडेप्टेशन की बात नहीं की। एडेप्टेशन की बात ज़्यादातर जीन पियाजे ने की है। 29th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी जंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपके साथ CDP के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके साथ जो बाकी रिमेनिंग सेक्शन है उनके भी आंसर्स अपलोड कर दूंगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके लिए कोशिश करके सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कस के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो होप करता हूँ कि आप इस मेहनत को थोड़ा सा सफल करेंगे लाइक और शेयर करके। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय सेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू फिजिक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए जो भी और मैं वीडियोस एचटेट से रिलेटेड डालने वाला हूं, आप प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।